मेरे लिए भी। वीडियो बना के मेरे को भेजना, पूरा वीडियो बनाना। गुरुजी के लॉकेट कितने सारे। इतने सारे हैं, देख शिल्पी देख, प्लेटें भर गई, ये देख। और शहद की वर्षा देख, शहद की वर्षा देख। चीज़ों के बारे में बात की होगी, ना ही उनका तरीका ये सब होगा, पर फिर भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि अगर ढंग से अगर किसी धर्म का प्रचार करेंगे और अच्छी चीज़ें करेंगे, लोगों को इन्फॉर्मेशन देंगे, तो इन सब चीज़ों से व्यूज़ लाइक वगैरह नहीं आते। जो आजकल लोगों को चुल मची रहती है कि जल्दी से बहुत ज़्यादा फेमस होना है, उसकी वजह से क्रिंज हरकतें करते हैं और उसकी वजह से ये लोग चीज़ का सहारा लेते हैं कि कैसे करके मस्ती में भले किसी के धर्म को आहत हो या फिर किसी की भावना को आहत हो, उसके ऊपर चीज़ें बनाओ। और ऐसा नहीं है कि ये लोग नादानी में सब करते हैं। जब ये कैमरा सामने लगा होता है, उन लोगों को बहुत अच्छे से पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं और किस इंटेंशन में कर रहे हैं। ये ना लोग और इन सब चीज़ों का मजाक नहीं उड़ाते, ये मनोमन में खुद ही इन सब चीज़ों का सबसे ज़्यादा मजाक उड़ा के बैठ जाते हैं। देखो, तुम्हें मेरी बातें सुन के भी यही लग रहा होगा कि साला ये तो अधर्मी है, हिंदू धर्म के खिलाफ है, ये सारी बातें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने पहले ही कहा था कि ये सारी चीज़ें हमारे धर्म में नहीं, बहुत सारे धर्म में, पर हमारे देश में 80% हिंदू रहते हैं और इसी की वजह से भगवानों को मानने वाले भी बहुत ज़्यादा, इसी की वजह से हमारी आस्था भी बहुत ज़्यादा है और इसी की वजह से आज के टाइम पर आज तक मजाक उड़ाने वाले भी बहुत ही ज़्यादा हैं। इसी की वजह से आज के टाइम पर तुम्हें अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, देवकीनंदन ठाकुर और ऐसे बच्चे और शुक्राना गुरु जी, ऐसे बहुत ज़्यादा लोग दिख जाएंगे जो एक ढोंग ढगोसला करते हैं। मैं बहुत छोटा हूँ, अपनी माँ को कुछ नहीं दे सकता, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि मेरी माँ जितना करती है फैमिली में उतना कोई नहीं कर सकता। मेरी मम्मी के नहाने पर झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है, खाना बनाती है गरम गरम। खुद नॉन वेज नहीं खाती, लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है। भूत जैसे हम दोनों भाई बहनों को पढ़ाती है। अब ये ढोंग ढगोसला मैं अकेला नहीं कह रहा, आपने अगर इनका नाम सुना हो प्रेमानंद महाराज जी का, ये खुद कहते हैं कि भक्ति में कभी दिखावा नहीं होता। भक्ति जब की जाती है तो दिखावा करके नहीं की जाती है। अगर आपने भक्ति की है तो एकांत में करो। अगर आपने भक्ति का नाम ले लिया किसी के सामने तो भक्ति खराब हो जाती है। और इतना नहीं, वो ये भी कहते हैं कि अगर इंसान को भक्ति करनी है तो अपने जीवन काल में रह के, अपने दिनचर्या करके, अच्छे से सादगी से धर्म के नाम पे चल के भी अगर वो करता है तो भगवत प्राप्ति उसको हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि वो कैमरा रख के पूजा करे, ज़रूरी नहीं है कि वो पूरे दिन ही माला जपे। अगर वो अपने घर वालों की सेवा उस हिसाब से कर रहा है और भगवान का नाम जप रहा है तो मेरे ख्याल से, और उनके जो बोले हुए बोल हैं उन्हीं के हिसाब से भगवत प्राप्ति हो जाती है। पर ये सब चीज़ें इन लोगों को कैसे समझ में आएंगी? और ऐसे समझ में भी आ गई तो इनसे व्यूज़ तो नहीं आएंगे। व्यूज़ कैसे आएंगे? नौटंकी करके। हम तुम्हारी आयु बढ़ा देंगे, हम तुम्हारा रोग नष्ट कर देंगे, हम तुम्हारा ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये सब गलत जगह है, अंधविश्वास है कि तुम जाओगे नष्ट हो जाओगे। तुम बेवकूफ बनाते हो उनको ज्ञान नहीं है। बचपन से बाबा जी मनते अनुष्ठान करते रहे, अवश्य में वो सभ्यम कर्म बाणों की सैया में तुम कलावा से तुम कर्म बांध दोगे। जंतु बांध कर तुम किसी की कर्म मिटा दोगे तो नौटंकी न चकेगी नहीं। बोले हम चकाचक आ जाएगा। अरे इतना तुम्हें तमीज होती, धन चकाचक करने की दूसरे के हाथ देखने की जरूरत नहीं थी। तुम्हें अपने हाथ देख के तुम करोड़पति बन जाते। और इन्हीं जैसे लोगों को अंधभक्त बोला जाता है। अब आज के टाइम पर अगर कोई इंसान उनको अंधभक्त बोले तो उनको लगता है कि हमारे धर्म को गाली दे रहा है, पर ये बात सही है। और ये बात फिर से प्रेमानंद महाराज जी ने कहा था कि अगर आपको कहीं भी अंधविश्वास लग रहा है, अंधभक्ति लग रही है तो आपको वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए और ऐसी चीज़ों में बिल्कुल भी शामिल नहीं होना चाहिए, भले कोई भी कुछ भी कहे। भक्ति किस हिसाब से है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये सारे जितने भी बाबा वगैरह हैं ये मोह माया से दूर रहने की कहते हैं, पर वहीं पे 1.5 2 करोड़ की गाड़ियाँ भी इनके पास होती हैं, प्राइवेट जेट्स में भी घूमते हैं, ये फरारी भी इनके पास होती है, नए नए आईफोन भी इनको चाहिए, मेकअप भी ये पूरे करते हैं, पॉडकास्ट में भी जाते हैं, पढ़ते लिखते हैं नहीं, शुक्राना गुरुजी पूरे दिन करते हैं। इसी चीज़ की वजह से इनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाता है और जितना भी ये ट्रोल किया जाता है इसके पूरे हकदार हैं, क्योंकि ये बिल्कुल भी इनको कहीं भी 1% भी धर्म से या फिर आस्था से किसी की बिल्कुल भी मतलब नहीं है। प्रसाद, परंतु एकदम प्रभु राजा रामचंद्र भगवान की। आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे, पहले इनको मर्यादा है मेरी। चलो भाई। और ये बखान करते हैं हर चीज़ का कि हमारे यहाँ पे इतने सारे लोग खाते हैं, ये करते वो करते। भाई साहब
सीधी सीधी बात मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि ये जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपने पैसे का नहीं कर रहे। जो मासूम लोग जो दूर दूर से भटक भटक के बसों में चढ़ चढ़ के धक्के खा खा के आ रहे हैं और ये एसी में बैठे बैठे ऊपर फालतू के ज्ञान देते हैं और झूठे ज्ञान देते हैं, उनके ये पैसे खा रहे हैं, उन गरीबों का पैसा खा रहे हैं और उनके करोड़ों अरबों रुपए खा के ये कुछ लाख रुपए खर्च कर दे रहे हैं उनके ऊपर। और इतना ही नहीं, इनके तो 10-10 बंदा मिलियन वाले चैनल्स हैं यूट्यूब पे और आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा कि इनसे भी मंथली अच्छी खासी लाखों में अर्निंग होती है। तो मेहनत का ये सब यूट्यूब से भी निकाल सकते हैं, पर जो करोड़ों अरबों रुपए जो 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार करोड़ की जो प्रॉपर्टी इन्होंने बना रखी है उसके बदले में ये बस 1-2 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं और उसकी वजह से ना ही इनके ऊपर ना ही कभी इनकम टैक्स की रेड पड़ती है, ना ही इनके ऊपर छापा पड़ता है, ना ही सरकार इनके ऊपर कोई आवाज़ उठाती है। और दूसरा, एक धर्म का एक दीवार बना के रखते हैं कि भैया हमसे कुछ मत कहना, हम तो भैया धर्म को प्रमोट कर रहे हैं और ना ही इसकी वजह से इनके पास कोई आता है कुछ कहने के लिए। और ये सिर्फ हिंदू धर्म में बिल्कुल भी नहीं है, ये क्रिश्चियन मिशनरीज और जो बाकी जैसे लोग हैं ये सब बहुत ज़्यादा करते हैं और इनके पास भीड़ और सिर्फ इसीलिए आती है क्योंकि आस्था के पास कोई नहीं जाता, सिर्फ और सिर्फ दिखावे के पास जाते हैं। यहाँ पे लोगों को पैसे दिए जाते हैं, लोगों को धर्मांतरण कराने के लिए, लोगों की आस्था के साथ मजाक करने के लिए, लोगों को फालतू अंधविश्वास में डालने के लिए, फालतू ज्ञान देने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए इन्हें पैसे मिलते हैं वेस्टर्न कंट्री से और ये सब चीज़ें हमारे देश में फैलाते हैं। इसी की वजह से पंजाब का इन्होंने बहुत ज़्यादा खराब हाल कर दिया। ये बजिंदर कौन है जिसको खुद बवासीर हो चुकी है। मेरे मसीहा का जलवा परमेश्वर तेरे अंदर हीलिंग दे रहा है, तुम्हें बस विश्वास करना है। हीलिंग आ रही है, चमत्कार हो रहा है, आजाद हो रहा है, तो यीशु मसीह के नाम में। दूसरों का इलाज करता फिरता है। तुमने कभी देखा है जो प्रॉपर एक कैथोलिक इंसान है, जो प्रॉपर एक क्रिश्चियन, उसके पास इतनी ज़्यादा भीड़ रहे? कोई इंसान चर्च में तुम्हें जाता हुआ दिखता है और यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ लगी रहती है? क्यों? क्योंकि अंधविश्वास बिकता है।